Good morning, students. Today we are going to start chapter number 6 of your Hornable book, and the title is, as you can see, the Browning version. The Browning version, written by Terence Rattigan. Terence Rattigan. First of all, I will discuss about the chapter. मैं chapter के बारे में आपको बताऊंगा. Actually, this is a play. This is a play which was first published or which was first shown, which was first performed on 8th September 1948 in the Phoenix Theatre in London. And if we talk about Terence, he was a British dramatist as well as screen writer. ये प्ले था जो फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 8 सितंबर को 1948 में परफॉर्म किया गया था फोनिक्स थिएटर में लंदन में. ओके, एक्चुअली दिस प्ले इज नोन एज द ब्राउनिंग वर्जन. डू यू नो व्हाई द टाइटल इज द ब्राउनिंग वर्जन? आपको पता होना चाहिए इस प्ले का नाम ब्राउनिंग वर्जन क्यों है. बिकॉज इट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग्स ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी अगेमेमन रिटन बाय एचिलस. एक्चुअली जो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो ऑथर थे, ये उन्होंने ग्रीक ट्रेजेडी को लिखा था और उस ग्रीक ट्रेजेडी का नाम था अगेमेमन ऑल्सो अगेमेमन एंड रिटन बाय एचिलस. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, दिस प्ले इज नोन एज द ब्राउनिंग्स वर्जन्स बिकॉज इट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग्स ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी अगेमेमन रिटन बाय एचिलस. जो एचिलस ने लिखी थी ग्रीक ट्रेजेडी, उस ट्रेजेडी का नाम था अगेमेमन, तो उसका ट्रांसलेशन है ये. और ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थीम ऑफ दिस चैप्टर. एक्चुअली दिस story shows a great importance to readers, and in this story, after reading this story, we will come to know that the worth of a person is measured according to his or her failures or success. किसी इंसान की कीमत उसकी सक्सेस और उसकी फेलियर्स के हिसाब से आंकी जाती है. अगर कोई इंसान कॉन्टिन्यूसली अनसक्सेसफुल हो रहा है तो लोग कहेंगे बेकार इंसान है, सही इंसान नहीं है. इफ समवन इज गेटिंग कॉन्टिन्यूसली सक्सेस तो इंसान लोग कहेंगे ये अच्छा इंसान है. बट इट इज रॉन्ग. इफ यू वर्थ अ पर्सन, अगर आप किसी मेजर्ड, इफ यू ट्राई टू गिव वर्थ अ पर्सन बाय हिज और हर से फेलियर्स और सक्सेस, इट इज रॉन्ग. अगर किसी इंसान की हम बोलते हैं कीमत, अगर आप उसकी सक्सेस और उसकी फेलियर से आंकते हैं तो ये चीज गलत है. क्यों? वन मोर थिंग, and in this chapter we will also come to know कि how this state, this mentality affects individual life. Okay, I am repeating once again, a person's worth is measured by his success or his failures, and in this story we will find out how it affects the life of individual. This is a play. Now we are starting. This is an excerpt from the Browning version. This play actually has been taken from Browning version. The scene is set in a school. The scene has been taken from a school. Frank is a young and Croker Harris middle-aged. Frank is young and Croker Harris, second character, he is middle-aged. Both are masters, Frank and Croker Harris. Teplo is a boy of 17. Teplo is a boy, or he is a student of 17 years who has come in to do extra work for Croker Harris. क्योंकि टेप्लो को क्रोकर हैरिस के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने को दिया गया है. बट द लेटर हैज नॉट अराइव्ड. इट मीन्स बट लेटर मीन्स हु कम्स आफ्टर और विच कम्स आफ्टर. जो क्रोकर हैरिस है वो अभी तक नहीं आए हैं. एंड फ्रैंक फाइंड्स टेप्लो वेटिंग. और फ्रैंक जो टीचर है वो टेप्लो को पाते हैं कि टेप्लो इज वेटिंग फॉर क्रोकर हैरिस. इट मीन्स क्रोकर हैरिस ने क्या किया है, जो टेप्लो नाम का स्टूडेंट है, क्योंकि ही इज केयरलेस, वो अपनी पढ़ाई को लेकर केयरलेस है, तो उन्हें एज अ पनिशमेंट एक्स्ट्रा वर्क दिया है. तो क्रोकर हैरिस तो उस समय आए नहीं थे. उस समय कौन आ चुका था? फ्रैंक. तो फ्रैंक टेप्लो हैरिस से बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों स्कूल आवर्स के बाद भी. नाउ वी स्टार्ट. फ्रैंक, डू आई नो यू? टेप्लो, नो सर. फ्रैंक, व्हाट इज योर नेम? टेप्लो सेज माय नेम इज टेप्लो. फ्रैंक, टेप्लो, नो आई डोंट. यू आर नॉट अ साइंटिस्ट. यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर. इट मीन्स यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट. Teplo, no sir, I am still in the lower fifth. I am still in the lower fifth. I can't specialize until next term. Until next term, I can get specialization. That is to say, if I have got my remove all right. Remove means here, beta. Here, remove means result. Don't forget. Here, remove means result. Okay. फ्रेंड क्या है इसमें? टेप्लो क्या कह रहा है
कि जब तक कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दूंगा मैं अपना प्रॉपर रिमूव इट मींस रिजल्ट नहीं पा पाऊंगा। ठीक है फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव? फ्रैंक पूछ रहे हैं डू यू नो यू हैव गॉट योर रिजल्ट और नॉट, कि तुम्हें रिजल्ट अपना मिला है या नहीं मिला है? टेप्लो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। टेप्लो कह रहा है कि मिस्टर क्रॉकर, जो क्रॉकर हैरिस है, he doesn't tell the results like the other masters. Frank, why not? Teplo, well you know what he is like, sir. Teplo is saying, sir, you don't know what kind of person is he. Frank, I believe there is a rule that form results should only be announced by the headmaster on the last day of term. Frank, the teacher is saying that I think according to me the results should be declared by the headmaster on the very last day of the term. Teplo, yes sir, but who else pays attention to it? टेप्लो ये कहता है कि सर who is there to give attention to it, इस पे ध्यान देने वाला है कौन except Mr. Crocker Harris. Frank, I don't admit, but there is no criterion. What is criterion? Like principle, PRINCIPL और tenets, यानी इट मीन हिंदी सिद्धांत, पर इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है. So you have got to wait until tomorrow to know your fate. Fate means luck. Have you? Frank पूछ रहे हैं कि it means to know your fate. Fate means result. To know your result, you will have to wait till tomorrow. कल तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा. टेप्लो, yes sir. Frank, supposing the answer is favorable, what then? Mr. Frank is asking, अगर रिजल्ट आपके फेवर में आता है तो फिर क्या होगा? टेप्लो, oh science sir, of course I will take science. Frank, sadly, getting sad, दुखी होते क्या कहते हैं? We get all the slackers. Slackers means less attention payers. Less attention payers और lazy students, जो स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं. तो फ्रैंक क्या कहते हैं? इन साइंस क्लास वी ऑलवेज गेट स्टूडेंट लाइक यू who are slackers or who are less less attention payers, PAYERS, like lazy students. टेप्लो protestantly क्या कहता है? opposing, I am extremely interested in science sir, I am interested in science. Frank, are you? I am not, at least in the science I have to teach. Tablo, well anyway sir, it is a good deal more exciting than this muck. What is the meaning of muck? I am writing here MUCK. Muck means rubbish, RUBBISH, or we can say waste material, WASTE, waste material. Frank is saying that sir, the thing I am reading, science is better than this thing, and this thing which was read by टेप्लो कंसिडर्ड द सेम थिंग एज वेस्ट मेटेरियल, रबिश और मक. टेप्लो कह रहा है कि जो चीज में साइंस इज बेटर देन मक, साइंस कम से कम इस कूड़े करकट से ज्यादा अच्छा है. इंडिकेटिंग इस बुक, इन हिज हैंड देयर वाज अ बुक. फ्रैंक, व्हाट इज दिस मक? फ्रैंक पूछ रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में कचरा, ये कूड़ा करकट मींस तुम्हारे हाथ में कौन सी बुक है? टेप्लो, एचिलस. आई टोल्ड यू एचिलस. हु वाज एचिलस? ग्रीक पोएट एंड ड्रामेटिस्ट. Greek poet and dramatist, and the book which was written by Achilles was the Agamemnon. I told you about that. Frank, and you considered view is that Agamemnon is muck. और फ्रैंक कह रहे तुम्हें लगता है कि जो Agamemnon जो बुक है, ये प्ले है, ये कूड़ा करकट है? टेप्लो, well no sir, I don't think the play is muck or not. टेप्लो is saying I don't know the play is rubbish or not. Exactly, I suppose in a way. I suppose it is rather a good plot really, a wife murdering her husband and all that. And Frank, Tablo is telling that in this play we find that a wife murders her husband. I only mean the way it is taught to us. और टेप्लो कह रहे हैं कि मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ किस तरह से हमें ये पढ़ाया जा रहा है. Just a lot of Greek words in this play. There are a number of Greek words strung together. What is strung? In a line string, in a queue, in a proper row. What is the meaning of strung? Line a string in a line of string, or we can say string, STRING, or we can say in a string. Strung means in a string जो एक ही लाइन में continuous repeated है ना. What is strung? Same Greek words are there which are repeated continuously, which are in the same line, or which these words are continuously repeated. टेप्लो कह रहा है कि इस प्ले के अंदर काफी ग्रीक वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. स्ट्रंग का मतलब इन अ स्ट्रिंग, एक ही लाइन में, एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग, एंड देयर आर 50 लाइन्स. फ्रैंक, यू साउंड अ लिटिल बिटर. टेप्लो, तुम्हारी आवाज में थोड़ा सा बिटर, हार्शनेस, कुछ रूखापन नजर आ रहा है. टेप्लो, आई एम रेदर सर. नो सर. फ्रैंक, कैप्टिस. टेप्लो, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क. एंड
फ्रैंक इज आस्किंग टेप्लो कि व्हाई आर यू हियर, तुम यहाँ क्यों हो? तो टेप्लो कह रहा है कि सर एक्स्ट्रा वर्क। फ्रैंक एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, और वो भी लास्ट डे? टेप्लो यस सर, आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ इफ आई वुड हैव नॉट बीन गिवन एक्स्ट्रा वर्क। I had played golf. You would think he would have enough to do anything himself, considering he is leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill. So here I am, and look at the weather, sir. Teplo is saying, sir, I have been not appointed. I have been given extra work because of my laziness. Because last week, only for a single day, I was ill and I could not come to school. And as a punishment, Mr. Crocker Harris, who was a strict teacher, he gave me extra work. Frank, bad luck. Frank is saying, oh yeah, bad luck. Still, there is one comfort. You are pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy and taking extra work. Frank is saying that it is good luck for you, na? That tomorrow your remove will be declared and you will come to know about that. Teplo, well, I am not sure, sir. Sir, I am not sure whether I will get my result or not. That would be true of the ordinary masters. यानी कि ऐसा केवल ordinary masters के लिए सही हो सकता है. They just wouldn't dare not to give a chap means young boy. What is chap? Young boy. A remove after his taking extra work. टेप्लो ये कह रहा है कि जो अदर टीचर्स है वो किसी यंग स्टूडेंट को उसका रिमूव एक्स्ट्रा क्लास के बाद नहीं देते. बट दोज सॉर्ट्स ऑफ रूल्स डू नॉट अप्लाई टू क्रॉक. बट दीज रूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड इन द मैटर ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस. आई आस्क्ड हिम यस्टरडे, मैंने कल उनसे पूछा था कि यस्टरडे outright if he had given me a remove, and do you know what he said? What is outright? At once कि सर अगर आप मुझे at once तुरंत ही अपना रिजल्ट दे दें तो क्या होगा? And do you know what he said? यानी कि yesterday Teplo demanded for his result, but what was the reply of Mr. Crocker Harris? टेप्लो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रेदर थ्रोट वॉइस. और टेप्लो ने क्या किया? अपने टीचर की आवाज़ की कॉपी की मिस्टर क्रोकर और क्या कहा? माई डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व. टेप्लो, आई हैव गिवन यू जिसके तुम लायक हो, व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर. नो लेस नो मोर. डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रेदर देन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. एंड टेप्लो इज सेइंग he has given me less marks. I mean, the man's hardly human. And now in this line we come to know that Teplo is going to criticize Mr. Crocker Harris for his harsh behavior. जो टेप्लो है वो मिस्टर क्रोकर हैरिस की बुराई कर रहा है, कंडेम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है. He breaks off quickly. Breaks off means stops. He stops quickly. Breaks off. I will tell you. Break off is a phrasal verb. It means to stop. Stop talking. अचानक से बोलते बोलते stop suddenly. He stops quickly. Sorry sir, I have gone too far. And Teplo is saying, sorry sir, I carried away. I just carried away in emotions. मैं भावनाओं में बह गया. Frank, yes, much too far. Teplo, sorry sir, I got carried away. I told you carry away. Carry away is a phrasal verb. It means to be excited and you forget what you are doing. What is carry away? When you get too much excited, you forget what you are doing. आप इतने excited हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं. Break off, I am telling you, phrasal verb. It is phrasal verb. And carry away, carry away is also a phrasal verb. What is carry away? To flow with emotions. To flow with emotions. यानी कि भावनाओं में बह जाना. I am writing here to flow with emotions. Sometimes we get so emotional, we get so excited that we are carried away. हम भावनाओं में बह जाते हैं. That is not. Frankly, evidently, clearly, he picks up a newspaper and opens it. अरे टेप्लो, yes sir. Frank, what was that Crocker Harris told you? Crocker Harris ने तुमसे क्या कहा था? Just you can see ER. Actually, this word you can see a word ER. We often say ER and like this way. It is used to, this word ER used to show pause or hesitation. Whenever we are hesitating or we want to pause, we want to stop, we always use this word. कैसे? अरे टेप्लो, अरे
ऐसा किसने कहा? फ्रैंक ने कि अरे टेब्लो तुमने क्या कहा था क्रोको हैरिस के बारे में, एक बार रिपीट करना. रिपीट वुड यू? टेब्लो इमिटेटिंग अगेन, इमिटेटिंग मीन्स कॉपिंग. ही अगेन स्टार्टेड कॉपिंग क्रोको हैरिस वॉइस और क्या कहा? मिस्टर टेब्लो, माय डियर टेब्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर. फ्रैंक लुकिंग सीवियर, व्हाट इज सीवियर? Strict, very strict, not in the least like him. Read your nice Achilles and be quiet. Tableau with this like Achilles. Frank, look, what time did Mr. Croco Harris tell you to be here? Mr. Frank, who is young and energetic teacher, and Mr. Croco Harris, who is hard and strict teacher. He always gives extra homework, extra work to his slackers, to his like lazy students. As a punishment, Tableau has also been given an extra work by Croco Harris, and he has told Tableau to stay there to wait for him till he comes, और until he comes, जब तक कि वो नहीं आता उसे वहीं वेट करना है. फ्रैंक पूछ रहे हैं कब आने के लिए कहा है? When will Mr. Croco Harris come? Tableau 6:30 sir. Sir, he will come here at 6:30. Frank, well, he is 10 minutes late. It is 6:40. Why don't you cut? Cut means to be absent. Why don't you try to be absent? तुम ऐसे चले जाओ. You could still play golf before lockup. It means before he comes, you can play golf. Tableau getting sad and shocked. No sir, I couldn't cut. It means I couldn't run away. I couldn't run away from here. Cut the crocker, run away from the class of Croco Harris. I shouldn't think it is even been done in the whole time he has been here. It means since he is here, he has been here for a long time, and I could never think to run away from his class. मैं उनकी क्लास से कभी नहीं भाग सकता सर, मैं ही नहीं, कोई स्टूडेंट उनकी क्लास से बंक नहीं मार सकता, भाग नहीं सकता. God knows what would happen if I did, and only God knows what is going to be happen with me if I ran away from his class. He would probably, it means perhaps, follow me home or something. वो मेरे घर तक मेरे पीछे आ जाएंगे या कुछ और. Then he stopped. Who stopped? Tableau stopped. इस कहानी में हमने क्या देखा? Tableau is the slacker and he has been given extra work by his strict and like harsh teacher. His name is Mr. Croco Harris. And Frank, who is jealous of success of Croco Harris. जो Frank है वो Croco Harris की success से जलते हैं. Frank is also teacher but he is young and energetic. But Mr. Croco Harris, he is very popular among the students also. But he has a weakness also. He is little bit strict. वो थोड़ा सा strict है. वो थोड़े strict नहीं है. Actually, he wants to follow or he wants to make the students follow the rules and regulations. Croco Harris चाहते हैं कि बच्चे punctuate हों, like rules and regulations को ढंग से follow करें. That's why he seems to be little bit strict, but he is not strict. Okay? Frank, young energetic teacher. Croco Harris, also a teacher, but little bit strict. Tableau, a slacker, a lazy student who has been given extra work by Mr. Croco Harris. Students, the remaining part I will discuss tomorrow or the day after tomorrow. Till then, thank you.